राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। भक्त प्रहलाद, उसकी मां सत्संग सुन रही थी। कयादू, उसकी मां सत्संग सुन रही थी। किसका? भक्ति के आचार्य नारद जी का सत्संग। और कहाँ? नारद जी के आश्रम में। लेकिन मां ने कुछ नहीं पाया। नतीजा ठन ठन गोपाल। क्यों? तो मां ने तो सुना था ना, मिला कुछ नहीं। कारण था, वो जब सत्संग सुन रही थी तो क्या सोचती थी मन में कयादू, प्रहलाद की मां? पता नहीं हमारे पति कब तपस्या से वापस आएंगे, उन्हें पता चलेगा हम नारद जी के आश्रम में हैं, यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ देवताओं ने हमें छोड़ दिया है। बस उसे इंतजार था, मेरा पति कब आएगा, कब मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा। मैं इतने बड़े राजा की हिरण्यकश्यपु की पत्नी यहाँ आश्रम में रह रही हूँ और दाल भात खा रही हूँ, चटाई पर सो रही हूँ। अरे गर्भवती थी। और देखिएगा, उसी के गर्भ में भक्त प्रहलाद थे। अब उनको तो कोई कामना थी नहीं, उनकी तो प्रहलाद की कोई कामना नहीं थी। एक ही शरीर में, ध्यान से सुनो, दो दो आत्मा। क्या मतलब? एक कयादू की आत्मा और एक भक्त प्रहलाद की आत्मा। वो नहीं सुन सकी। उसका मन लगा रहा, पति कब आएगा, पति कब आएगा, मैं यहां से कब जाऊंगी। और भक्त प्रहलाद नारद जी के एक एक शब्द को पी गया, पी गया। और जब उसका जन्म हुआ तो मां के गर्भ से तत्व ज्ञान जानकर आत्म प्रकाश को पाके पैदा हुआ। बताइए, आप लोग कह के देखो, आप कहोगे नहीं हम ऐसे झूठ कैसे बोलते हैं, हमें अभी विश्वास ही नहीं है। भक्त प्रहलाद से पिता ने कितना दंड दिया मारने का, कैसे कैसे कष्ट दिए, उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा भगवान की शरण में रहता था। जब उसके पिता ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान, उसने कहा पिताजी आप में भी है, मुझ में भी है। अब पिता ने इतना ही तो कहा, क्या मेरे इस कमरे में है, महल में है? बोले हाँ है। कि कहाँ है, दिखा। अब बताओ, उस बच्चे को सामने छोटा सा बालक खंबा नजर आया और उसने कहा इस खंबे में भी है? बोले हाँ इसमें भी है। हिरण्यकश्यपु ने तलवार मारी। भगवान भक्त के बस में होते हैं। अभी कथा सुना के चुका हूं ना, भगवान भक्त के बस में होते हैं। भगवान तुरंत प्रकट हो गए खंबे में से। हाँ, इसका मतलब हमारे मकान की दीवार में भी होंगे। डाउट है ना, शंका है ना। अरे बाबा, जब तुम्हें अपने शरीर में विश्वास नहीं, किसी संत महात्मा की बात पे विश्वास नहीं, तभी तो मन में ये भावना है मेरे घर में जो ठाकुर जी विराजमान है वो तो मेरे खरीदे हुए हैं, असली तो वहां वृंदावन में विराजमान है। यही तो आपके पाप हैं। यानी भगवान को भगवान मान के पूजा भी करते हो
उनके श्रृंगार भी करते हो, आरती भी करते हो, लेकिन मन में शंका है। और देखिए, भक्त प्रहलाद से भी भगवान ने, नरसिंह भगवान ने उसके पिता की अंतड़ियां निकाल के अपने गले में डाल ली और कह रहे हैं बेटा वर मांगो, वर मांगो। अब वो ऐसे गुरु का चेला था नारद जी का, भाई इतनी सी बात याद थी कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। उसने कहा, रोने लगा प्रहलाद। भगवान बोले, अरे बेटा रो क्यों रहा है? आप बताइए, भगवान का शेर का मुंह है तो उनकी जवान भी शेर की होगी, कितनी लंबी होगी, सोचिए देखो। भगवान उसी जवान से, उसी जीव से उस छोटे से बालक को प्यार कर रहे हैं, और वो निडर है। जब अपने बाप से नहीं डरा तो शेर से क्या डरेगा, जबकि वो तो नारायण थे। बोले तू रो क्यों रहा है? बोले आपने मेरे हृदय में कोई मांगते पने की भावना देखी? मतलब मेरे हृदय में मांगने की कोई कामना आपने देखी? बोले नहीं बेटा, सब मांगते हैं, मंदिर में एक नहीं करोड़ों लोग मांगते जाते हैं। तो भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा कि प्रभु आपकी आन और मेरी शान दोनों बनी रहे। आप देना चाहते हो, मैं भी मांग लेता हूं कि क्या दो, कि जीवन पर्यंत कभी मेरे मन में कोई मांगने की कामना ना हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और आपके हमारे मम्मी पापाओं ने बचपन से रास्ता गलत दिखाया। अरे अब गुरु को हम क्या पूछें? गुरु की क्यों माने? हमें तो अपने माँ बाप की बातें याद रहती हैं। हम अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर के माँ बाप याद रहते हैं, जबकि उनमें भी भगवान है। अब आप सोचिएगा, आज तक हमको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी हमारे को अपने आप पर यह विश्वास नहीं कि मेरे अंदर ही मेरा प्रीतम विराजमान है। वेदों में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, सारे उपनिषदों में लिखा है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा है ना, अगर भगवान जी तो फिर हमें कष्ट क्यों होता है? अबे तो बाबा तुम्हें कष्ट नहीं होता, तुम बीमार नहीं होते, ये तुम्हारे शरीर के रोग हैं, ये तुम्हारे शरीर के कष्ट हैं, ये तुम्हारे प्रारब्ध हैं जो तुमसे भगवान भुगवा रहे हैं। कोई ऐसा संत नहीं पृथ्वी पर जो बीमार ना होता हो, जिसके शरीर को कष्ट ना होता हो। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था और भगवान के भक्त थे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज किसी भक्त ने पूछा, उसके लिए इतनी बात चर्चा चल गई। आप अपने आप पर देखो कि मैं सत्संग सुनता हूं तो गुरु की, संतों की बातों को मानता भी हूं कि नहीं मानता हूं। किसी अड़ोसी पड़ोसी ने कहा वहां चलें, हाँ चलो चलो चलो। मतलब कोई मन पे विश्वास ही नहीं है कि नहीं मैं कसम खा चुका हूं। धन्य हो मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। और आप हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। कल्याण किसका होगा? कैसे होगा? आप सोचो। कल हम आपसे बात कर रहे थे, जो प्रेम करता है, नोट करना, जो प्रेम, जिसका सच्चा प्रेम है, वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि प्रेमी की एक वृत्ति होती है, उसके मन में एक आशा पूर्ण होती है। वो आशा प्रेमी को मरने नहीं देती। बात बहुत छोटी है कि प्रेमी के दिल में जो आशा है वो उसे मरने नहीं देती। और दूसरी बात ये कि प्रेम का स्वभाव है, प्रेम का नेचर है कि प्रेमी चाहता है हमारे को चाहे कितनी भी तकलीफ, हमको चाहे कितना भी कष्ट मिले, लेकिन हमारे प्रियतम को
कोई तकलीफ ना हो। और संसार में टिट फॉर टैट, तुम हमें प्यार करोगे हम तुम्हें प्यार करेंगे, तुम हमें को उपहार दोगे हम तुम्हारे को उपहार देंगे, तुम हमें कुछ नहीं दोगे हम तुम्हें भी कुछ नहीं देंगे। ये प्रेम है। लेकिन हम क्या करें, हमने तो यही प्रेम देखा है, हमने तो यही देखा है, तो हम यही प्रेम समझते हैं। प्रेम माने होता है देना देना देना, मांगने की इच्छा भी मन में ना होना। गोपियां आज भगवान की मुकुटमणि कैसे बन गईं? उनको देना आता था, उन्हें कभी कुछ नहीं मांगा भगवान से, कभी नहीं मांगा। वो तो कहती हैं हमारे प्रियतम को तकलीफ ना हो, और हम अपने को कोटि कोटि कष्ट देकर भी प्रियतम को तिल मात्र भी, राई के बराबर भी थोड़ा सा भी सुख पहुंचावें, उसके बदले में हमें पहाड़ के बराबर दुख मिले, हम सहने को तैयार हैं। बता दो कौन संसार में ऐसा है? पाना चाहते हैं राम रस, पाना चाहते हैं राम रस, कैसे मिलेगा? हम तो मनुष्य शरीर में आकर के भी पशु के समान हैं, हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, बुरा मत मानिएगा। कहते हैं भगवान को राई भर भी सुख मिले, हमें उसके बदले में पहाड़ जैसा दुख भी मिले, हम सहने को तैयार हैं। ये प्रीति की रीति है। क्या बताओ? प्याली भरे ना खाली होए, प्याली भरे ना खाली होए। गोपियां बड़े कष्ट से जीवती हैं, गोपियां बड़े कष्ट से जीवित हैं। सास तो गाली दे रही है, पति तो जूते मार रहा है, सारा परिवार बदनाम कर रहा है, पता नहीं उस काले कलूटे में ऐसा क्या है। अब वो चला गया मथुरा से, फिर भी रोती रहती हैं। और उन्हें क्या पता इस बात का कि प्रेम क्या होता है। उन्होंने वो पति को प्यार किया, बेटे को प्यार किया, मकान से प्यार किया, घर से प्यार किया, उन्हें क्या जाने प्यार किसे कहते हैं। क्योंकि वो गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, अनंत जन्मों से वो ऋषि मुनि संत महात्मा हैं जो भगवान को पा चुके हैं। गोपियां बड़े कष्ट से जीवित हैं और अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। भगवान कहते हैं कथ बचन, कोई ऐसा कारण जिससे वो जी रही हैं। क्या कारण है जिससे वो जीवित हैं? एक दिन ललिता सखी भगवान श्री कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने पूछा, सखी तुम अपनी स्वामिनी किशोरी जी का हालचाल बताओ, कुशल मंगल बताओ। ललिता बोली, महाराज जी रही हैं, बताइए। यानी राधा रानी, जग सृष्टि करे राधा, जग पालन कर राधा, जग प्रलय करे राधा, और वो जी रही हैं। कमाल है, सारी सृष्टि की रचना करने वाली, सबका पालन करने वाली। और क्या कहा ललिता ने? वो किसी तरह जी रही हैं। कृष्ण बोले, अरे ललिता मैं तो कुशल मंगल पूछ रहा हूं। ललिता ने कहा, कह तो दिया महाराज जी रही हैं। बोले कि बावरी तू मेरी बात का जवाब ठीक ठीक क्यों नहीं देती? कुशल मंगल बताओ, हाल चाल बताओ। कल भी कहा था आपसे, ये बड़े मार्मिक वचन होते हैं, इनको तो टीस ऐसा जख्म दिल में लगना चाहिए कि एक बार लग जाए। हम ऐसे ही जिंदा हैं, हमारे मन में वो प्यार नहीं है। भगवान कह रहे हैं, बावरी मैं तेरे से कुशलता की पूछ रहा हूं, तू ठीक ठीक जवाब क्यों नहीं देती? तो क्या बोली ललिता? बताओ, किसी को याद है जो मैंने कल कहा था? क्यों याद हो? किसी को प्रेम का जख्म हो तो याद हो ना, किसी को प्रेम का विरह सताता हो तो याद हो ना। हमारा तो इन चमड़ों में प्रेम है,
बेटे में, पोते में, पति में, परिवार में। बोलिए मीना जी, आवाज नहीं आ रही? स्पीकर खोलिए अपना। बोलिए, अब बोलिए। कृष्ण जी कृष्ण करके गए थे कि मैं आऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या कहा कि उन्होंने कहा, ललिता ने कहा, वो जिंदा हैं तो मैं कैसे कह दूं कि वो मर गई? क्या कहा ललिता ने? महाराज, जब तक वो जिंदा है तब तक कैसे कह दूं मर गई? जब तक सांस ले रही हैं जिंदा है। बस महाराज, सांस ही चल रही है, उनकी यही दशा है। बोले तब ये सांस कैसे चल रही है? जो अभी मीना जी ने कहा, देखो ये सांस कैसे चल रही है। हम तो सोचते हैं जिस दिन हमारे को, देखिए अभी जो मीना जी बोल रही थी, इन्हीं के माध्यम से सीताराम आचार्य जी के छंद मिले थे। मैं अपने जीवन का मील का पत्थर मानता हूं उन्हें कि इस देह में हरि मिलत है। इस देह में बाप मरेगा, माँ मरेगी, बेटा मरेगा, बेटी मरेगी, पति पत्नी सब मरेंगे, मकान दुकान सब मरेगा, सब में आग लगेगी, लेकिन एक गुरु का ज्ञान, इस देह में हरि मिलत है। एक आशा, एक विश्वास, एक श्रद्धा जिसके हृदय में काम कर जाए, बस हो गया काम। कौन सी ऐसी चीज है कि सांस चल रहे हैं, सांस संभाले हुए हैं? तब ये मीना जी ने कहा, हमें बहुत खुशी हुई कि किसी गोपी को तो याद रहा कि तुम जो बार बार ये संदेश दिया था कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कोई गोपी ये सोच ही नहीं सकती कि कृष्ण ने जो हमसे वादा किया है वो झूठा हो सकता है। इसका मतलब आपको अपने गुरुओं के बात पर विश्वास नहीं है कि इस देह में हरि मिलत है। हमें भगवान को पाने की ना तो ये विश्वास कि हमारे हृदय में भगवान है, ऐसे थोड़ी होता है। हृदय में हमारा बेटा रहता है, मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, धन रहता है, हमारी कमाई रहती है, हमारी नौकरी रहती है, हमारा व्यापार रहता है। मतलब बाहर का कूड़ा अंदर और जो अंदर का प्रेम था वो बाहर। एक आस, एक विश्वास। इसीलिए इस शरीर को देव दुर्लभ कहा जाता है। ये जो आपको और हमको मिला हुआ है ना, आपको पता नहीं है अभी इन बातों का। ये किसी माँ बाप की कारीगरी नहीं है कि आपको पैदा कर दिया है। ये माँ बाप चूहे का बच्चा नहीं पैदा कर सकते, आपको क्या पैदा करेंगे? ये भगवान की कृपा है कि आपको पशु योनियों से, पक्षु योनियों से, कीड़े मकोड़ों की योनियों से निकालकर भगवान के कबहों के करी करुणा नर देही। अबिनु हरि कृपा मिलई नहीं संतान, अबिनु सत्संग विवेक न होई, अरबिनु विवेक हरि कृपा न होई। लेकिन क्या करें, हमारी तो आदत है भटकने की। हमसे कोई झूठे मुंह के चलो, आज वहाँ नया मंदिर बना है, वहाँ नई मस्जिद बनी है, हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। हो सकता है वहाँ भगवान जी खड़े मिले हमारे को। सबका यही हाल है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। अभी दिल्ली में यमुना जी के पुस्ते पर एक पेड़ के नीचे खुशबू की मिट्टी, एक महात्मा ने सूंघ के देखा, रे खुशबू कहाँ से आ रही है। उसने एक झंडा लगा दिया लाल सा, और वो मिट्टी उठा उठा के बांटने लगा। वहां मंगतों की लाइन लग गई, मंगतों की लाइन लग गई, पुलिस वाले लाइन लगवा रहे हैं। देखो भेड़ चाल बता रहा हूं। और वहां पर न्यूज रीडर वाले पहुंच गए। वो कह रहे भाई मेरे प्रभु ने मेरे को शक्ति दी है, मैं जिस मिट्टी में हाथ लगाता हूं वो उसी पेड़ की नीचे से मिट्टी निकाले और दे दे। तो साइंटिस्टों ने खोज की कि पीछे कैलाश नगर के अंदर एक खुशबू का कारखाना है,
वहां से जो पानी बह के आता था नाली से, वो उस पेड़ के नीचे आकर के इकट्ठा हो गया। मगर हम लोग मांगते हैं ना अनंत जन्मों के, भाई ये काम में हमें बड़ी खुशी होती है कि कहीं कोई हमारे को ऐसी चीज मिल जाए, हम माला माल बन जाए। अरे बाबा, तुम तो ये देह मिला ही माला माल बनने के लिए, इस देह में हरि मिलत हैं। तो क्या कहा ललिता ने, आपके एक संदेश पर, एक आस पर, एक विश्वास पर मेरी राधा जिंदा है। कैसे कह दूं मर गई, कि तुमने कहा था मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कोई गोपी ये सोच नहीं सकती कृष्ण से जो हमसे वादा किया वो झूठा हो सकता है। वो सोचते हैं कृष्ण आएंगे, और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनके विरह में हम मर गए तो उनका कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। कोई गोपी अपने प्राण भी नहीं छोड़ सकती। इसलिए प्रेम की एक आस, एक विश्वास होना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा, आपको और हमारे को कितना विश्वास है। प्यार से कहिएगा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा।